Hello everyone, hope you all are happy and smiling. So, we are here with our first topic in components of happiness and that is self image यानी कि आत्म छवि. सेल्फ इमेज का मतलब है हमारा अपने आप को देखने का नज़रिया. मैं अपने बारे में कैसा फील करती हूँ, वो होती है हमारी सेल्फ इमेज. जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं तो एक अच्छी इमेज बनती है या एक बुरी इमेज बनती है. एक कॉन्फिडेंट इंसान की इमेज बनती है या एक बेचारे की इमेज बनती है. एक विनर की इमेज बनती है या एक लूज़र की इमेज बनती है. वही होती है हमारी सेल्फ इमेज. आप सभी ऐसे किसी इंसान को ज़रूर जानते होंगे जो शायद स्किल्स में, टैलेंट्स में आपसे बहुत कम है पर लाइफ में आज बहुत ही सक्सेसफुल है. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है उसकी स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज. सेल्फ इमेज अगर हाई हो तो लाइफ में कितनी भी सक्सेस पाई जा सकती है, भले ही आपके पास उतनी स्किल हो या उतनी नॉलेज हो या नहीं हो. सेल्फ इमेज अब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. और आज हम लाइफ में जहाँ पर भी हैं, जो भी हमारी सक्सेस का साइज़ है वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी सेल्फ इमेज के. जितनी बड़ी सेल्फ इमेज होती है हम लाइफ में उतने ही हर एक फील्ड में, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे वो हमारे कोई भी हॉबी से रिलेटेड हो, क्रिएटिविटी हो, हर कुछ सेल्फ इमेज के ही रेशियो में बढ़ता है. अब आप चाहे माने या ना माने, हम सभी अपने अंदर अपनी एक ब्लूप्रिंट रखते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ या मैं किस तरह की इंसान हूँ. और यही डिसाइड करता है कि हम लाइफ में क्या हासिल कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या आसान है और क्या मुश्किल. आत्म छवि या सेल्फ इमेज वह आधार है जिस पे हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारे कैरेक्टर, हमारी हैबिट्स, हमारा बिहेवियर और यहाँ तक कि हमारी सिचुएशंस भी बनती हैं. आपको अगर जानना है कि आपकी सेल्फ इमेज कैसी है तो बस ध्यान दीजिए कि आप जब हमेशा शब्द बोलते हैं तो उसके साथ क्या बोलते हैं. जैसे कि मैं हमेशा जीतता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करता हूँ, दूसरे मेरे साथ हमेशा अच्छा बिहेव करते हैं. या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते. तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका हमेशा किस तरह का है और आप किस तरह की सेल्फ इमेज रखते हैं अपने बारे में, पॉजिटिव या नेगेटिव. लाइफ में जो भी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें याद रखना चाहिए. वो हमेशा अंदर से बाहर की ओर होता है. हम जैसा अंदर फील करते हैं बाहर हमें चीज़ें वैसी ही लगने लगती हैं. अगर एक एग्जांपल दूँ तो आपने ध्यान दिया होगा कि आप कितना भी बड़ी पार्टी हो, कितनी भी बड़ी सेलिब्रेशन हो, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आपके लिए वो सब कुछ बेकार होता है. इसके अपोजिट अगर आप बहुत खुश हैं और आप अकेले भी हैं तो आप उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं. अब सवाल ये आता है कि सेल्फ इमेज बनती कैसे है. सो बेसिकली उसके 3 कारण होते हैं. जब हम पैदा होते हैं तो हमारी सेल्फ इमेज बहुत हाई रहती है. भगवान हर इंसान को बराबर बनाता है, हर इंसान को परफेक्ट बनाता है. पर हम क्या होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो आसपास के लोगों से हम सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें, उसके हिसाब से या फिर हम अपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, अपने पर्सनल परसेप्शन के हिसाब से, और लास्ट है कि दूसरों की नज़र में हम कैसा दिखने चाहते हैं, उस चाह में हम अपनी सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और वो रिज़ल्ट होता है कभी पॉजिटिव या कभी नेगेटिव. और दुख की बात तो ये है कि जो हमारा आजकल का जनरेशन है वो जनरली नेगेटिव सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा है. और खुश ना होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हम सभी जो है वो अपनी सेल्फ इमेज को बहुत ही डाउन कर चुके हैं. लेकिन इसमें एक गुड न्यूज़ भी है कि अभी भी हम अपनी सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हैं. कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें हम अगर डेली बेसिस पे अपनाएं तो हम ज़रूर अपने लिए, अपनी सेल्फ इमेज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं. सबसे पहला है काउंट योर ब्लेसिंग्स. जो भी आपके पास है, जो भी आपको ऊपर वाले ने दिया है उसके लिए उनको थैंक्स बोलें. अगर आज आप ये सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अपने मोबाइल को पकड़ पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, तो ये सब कुछ बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस मोमेंट पे ये नहीं कर पा रहे हैं. कंप्लेन करने से बचें, किसी भी लोगों के ऊपर ब्लेम करने से बचें. अगर सिचुएशंस कुछ भी हैं आप दूसरों के ऊपर ना डालें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें. पैम्पर योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा पैम्पर करें, अपने लिए कोई अच्छी डिश बनाएं, अपने लिए कोई अच्छी मूवी देखें. जो भी आपकी हॉबीज़ हो, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो वो ज़रूर करें. अपनी सेल्फ़ी लें दिन में एक बार कम से कम.
खुश रहने के लिए जो भी आप करना आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। इंस्पिरेशनल बुक पढ़ें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो पढ़ते हैं वो आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, तो अच्छी बुक्स ज़रूर पढ़ें। और अगर सेल्फ इमेज के लिए बुक्स की बात करूँ तो 2 बुक्स मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी, जो है साइको साइबरनेटिक्स और CEO एट द टॉप। आप इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद एसोसिएशन, आप किन लोगों के साथ में रहते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संगत से रंगत हम सब ने सुना ही है, तो जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि जो भी लोग लाइफ में पॉजिटिव हैं, सक्सेसफुल हैं, उनके साथ ज़्यादा रहिए और निगेटिव लोगों से जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक दूर रहिए। जॉइन स्माइल एंड प्रेज क्लब, इसका मतलब है कि जब भी आप किसी से मिले तो उसे देखकर स्माइल करें और उसकी कोई खूबी हो तो उसे प्रेज़ भी करें। और हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो हमें उस खासियत को देखना है, उसकी नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना है, उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उनको देखकर उसको प्रेज़ करना है। इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और आपकी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी होती है। लिस्ट योर क्वालिटीज़, दूसरों की क्वालिटीज़ तो देखनी ही है, लेकिन अपनी क्वालिटीज़ को ज़रूर लिस्ट डाउन करिए। हो सकता है आप बहुत अच्छा गाते हो सकता है आप बहुत अच्छा कुक हो सकता है आप बहुत अच्छा कंप्यूटर्स के किसी सॉफ्टवेयर में आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो, या हो सकता है आप किसी भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो। जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको राइट डाउन करिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए और उन पे फोकस करिए, ना कि जो आप नहीं कर पाते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। और याद रखें अपने पास्ट अचीवमेंट्स को। पास्ट में जब भी आपने कुछ अचीव किया था उसको ज़रूर याद रखें। हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, या हो सकता है आप किसी बहुत बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम से बाहर निकले हो, या आपने किसी को बहुत हेल्प किया हो जिससे उसकी लाइफ में बहुत चेंज आया हो, तो उन चीज़ों को ज़रूर याद रखें। स्टॉप नेगेटिव्स का मतलब है कि जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब, चाहे वो जोक हो, चाहे वो कोई न्यूज़ हो, या वो कुछ भी हो, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। सो जहाँ तक पॉसिबल हो नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर भरने से, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को बचें। लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड मूव ऑन, अगर कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं लाइफ में तो उससे सीखें और आगे बढ़ें। वहाँ पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको लेकर बैठने की या उसका दुख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मूव ऑन एंड गो टूवर्ड्स द सक्सेस। स्पीक पब्लिकली, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है और अल्टीमेटली आपकी सेल्फ इमेज को बढ़ाती है। तो आप कुछ ऐसा कोई NGO ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लेडीज़ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस का कोई कल्चरल जो लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, या कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको हम सिखाते हैं कि आप किस तरह पब्लिक स्पीकिंग करें। उसके बाद है लुक स्ट्रेट इनटू द आईज। जब भी आप अपने आप को शीशे में देखें या जब भी आप लोगों से मिले तो कभी भी नज़रें ना चुराएं, आप डायरेक्ट देखें। आपकी आंखों में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए और आप उन्हें देखेंगे तो आपकी सेल्फ इमेज बहुत बूस्ट होती है और दूसरों की नज़र में भी आपकी एक अच्छी इमेज बनती है। एंड लास्ट, वर्क ऑन योर लुक्स। ये इम्पॉर्टेंट है, बट लुक्स में इम्प्रूवमेंट लाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप कर लें या बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े खरीद लें, या अगर आप मेल हैं तो आप हमेशा सूटेड बूटेड रहें। इसका मतलब है कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपका स्टाइल है उसमें आप हमेशा ही अपने आप को मेंटेन रखें। आप घर में भी रहें तो बस ऐसे ही ना रहें बेतरतीब से, आप अच्छे से ग्रूम्ड होकर रहें, ताकि जब भी आप अपने आप को देखें तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आए। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी अपनी सेल्फ इमेज को हाई करने में, आपकी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने में। और नेक्स्ट जो हम अपनी वीडियो देंगे वो हम आपको बुक्स के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग।